दोस्तों सीएसआईआर ने अभी तक अगर हम लोग बात करें इनके वेरियस लेबोरेटरीज हैं तो वहां पे इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है तमिलनाडु में वो है सीएलआरआई। ओके, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे काफी वैकेंसीज आती हैं तो यहाँ का पैटर्न और जो हमारी अभी वैकेंसी आ रही है ना उन सब का पैटर्न बिल्कुल सेम है। मतलब कि ये क्या होता है कि जो सीएसआईआर है ना ये अलग अलग वैकेंसी क्या करती है पर्टिकुलरली अपनी, जैसे कोई लेबोरेटरी होगी तो वो अपनी वैकेंसी अलग निकालते हैं, कोई साउथ में है तो वो अपना वैकेंसी अलग निकालते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली में जितनी भी सीएसआईआर थे उन सभी ने कंबाइन कर एक वैकेंसी निकाली है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जिसकी मैंने वीडियोस बनाई है ना। उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको आज जो प्रीवियस कट ऑफ है वो दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देना कि ये जो एग्जाम हुआ था जेएसए का, जर्नल स्टोर एंड परचेज जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, सेम पैटर्न था जो आज हमारा पैटर्न है। यानी कि जो आपको आप पैटर्न देना है 2025 में सेम पैटर्न है, सेम सारी चीज सेम है। ओके, बस ये रहेगा कि बच्चों ने कम भरा होता क्योंकि वो तमिलनाडु का था तो यहाँ पे नॉर्थ वाले बच्चे नहीं भरेंगे उसको। और इस बार भी जो बच्चे ये दिल्ली का है तो दिल्ली के आसपास ही पड़ेगा तो ये दिल्ली के आसपास ही लोग फॉर्म भरने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा दूसरे स्टेट से लोग फॉर्म भर लेंगे लेकिन नीचे से कोई नहीं आने वाला। बहुत रेयर ऐसा होगा कि भाई कोई आना चाहेगा एक एग्जाम के लिए। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये कॉम्पिटेटिव रिटन एग्जामिनेशन आपका 3/10/2021 को हुआ था, यानी कि 3 अक्टूबर 2021 को हुआ था। 7 पोस्ट के लिए हुआ था बस, ठीक है। तो ये जो है इनका, ये है इनका फाइनल रिजल्ट। ओके, फिर इनका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी इन्होंने 24 अक्टूबर 2021 को करवा दिया। यानी कि आप खुद देखो कि 3 को इन्होंने एग्जाम लिया और 23-24 को इन्होंने कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी करवा दिया। ओके, तो कब इन्होंने रिजल्ट निकाला होगा, कब इन्होंने वो सब करा होगा, तो वो चीज आप यहाँ पे देख लो। ओके, अब यहाँ पे आप देखो ये बच्चे जो हैं ये हैं सिलेक्ट हुए हुए बच्चे, इनका सिलेक्शन कितने नंबर पे हुआ। अब यही चीज ना आपको अदर चैनल्स में, अदर यूट्यूब में आपको यही चीज आपको दिखाई जाएगी ये बोलकर कि सीएसआईआर ने जेएसए में जो पुरानी वैकेंसी थी ये उसका, सीएसआईआर के अंतर्गत सीएलआरआई है उसका है ये, ठीक है। तो भ्रमित मत होना। अभी मैं आपको ओरिजिनल वाली भी दिखाऊंगा। देखो, क्राइटेरिया फॉलोड बाय शॉर्ट लिस्टिंग, कट ऑफ जो थी पेपर 1 के लिए ताकि पेपर 2 का इवेल्युएशन हो पाए 50% रखी गई थी। 200 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर यहाँ पे आपकी कट ऑफ रखी गई थी। यूआर की बात कर रहा हूँ। कट ऑफ यहाँ पे कितनी है? ओके, कट ऑफ यहाँ पे कितनी रखी गई है भाई? कट ऑफ कितनी रखी गई है कैंडिडेट की? किस चीज के लिए? टाइपिंग टेस्ट में बुलाने के लिए। तो कंबाइन पेपर का, पेपर 1 का और पेपर 2 का 60% यूआर के लिए। 300 का कितना हो गया यहाँ पे आपका? 500। बेसिकली 300 का दूसरा पेपर था और 200 का पहला पेपर था। तो 500 में से 300 कट ऑफ रखी गई थी किसके लिए? कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो 35 वर्ड आपकी इंग्लिश में थी और 30 वर्ड आपकी हिंदी में थी, दोनों में से एक ही देना होगा आपको। और जो फाइनल सिलेक्शन हुआ मेरिट लिस्ट का क्वालिफाइंग कैंडिडेट का, तो वो हुआ है यूआर 60% पे। यानी कि ये पेपर 2 का होगा, याद रखना। जो पेपर 2 हुआ ना 300 नंबर का, ये उसका 60% है, ठीक है। यानी कि 180 नंबर पे ये यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। जो ये वैकेंसी थी कौन सी? सीएलआरआई की जेएसए। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। देखो, ये इन्होंने मार्क्स भी जारी कर दिए कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे पेपर 1 में। बहुत से बच्चों को पेपर 1 की ही देखनी थी क्योंकि पेपर 2 तभी चेक होगा जब आप पेपर 1 की निकालोगे, यानी कि जब आप पेपर 1 क्लियर करोगे। तो देखो यहाँ पे कट ऑफ फिक्स करी गई थी 94। वहां पे 50% दिखा रहा है वो, लेकिन 94 मार्क्स यहाँ पे जर्नल, ये जो जेएसए जर्नल है सबका एक ही था। वैसे यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट परचेज सबका एक ही था। नीचे भी आप देखोगे स्टूडेंट परचेज 94 ही है, ऐसा कुछ है नहीं कि अलग है। तो 94 यानी कि 200 में से 94 आपकी कट ऑफ गई थी किस चीज के लिए? पेपर 1 के लिए। यानी कि पेपर 1 में जितने बच्चों का इतने आएंगे उनका पेपर 2 चेक होगा। पेपर 2 की कट ऑफ यहाँ पे इन्होंने नहीं बता रखी है अभी तक। ओके, लास्ट फाइनल कट ऑफ भी इन्होंने यहाँ पे नहीं बताई है। ओके, देखो यहाँ पे इन्होंने लास्ट में सिर्फ ये बता रखा है कि भाई 60% पे हमारा सिलेक्शन हो गया था। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए, अभी रिसेंटली इसी नहीं जो आपका सेम पैटर्न है उसी पैटर्न पर सीएलआरआई ने दोबारा से जेएसए की भर्ती करी। अभी पेपर हुआ है 1 महीने पहले 16 फरवरी 2025 में। तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि इसका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। यानी कि इसका कट ऑफ जल्दी जारी कर देंगे। 23/2/2025 को इनका प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी हो गया, ठीक है। तो ध्यान देना
अब यहाँ पे इसका रिजल्ट आने वाला है, ये कट ऑफ ये पूरी की पूरी बताएंगे इसमें। तो मैं दोबारा से जब एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप समझ पाओगे कि इनकी कट ऑफ कितनी गई थी, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे इन्होंने कट ऑफ बता रखी है कि 60% हमने फाइनल में लिया था, जो हमारा 300 नंबर का पेपर था, तो 60% के हिसाब से 180 हो गया है ना। मैं यूआर की बता रहा हूँ, एससी और ईडब्ल्यूएस का आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ है 50% और 40%। यहाँ पे इन्होंने पेपर 1 के मार्क्स भी बता रहे कि 94 मार्क्स हमने क्या कर, देखो किसी के 78 भी आ रखे हैं, 80 भी आ रखा है ना, 86, 98, किसी के 90, देखो बेचारे के 92 आ रखे हैं, है ना। तो 92 वाले भी देखो, इसके भी 92 हैं, तो कितनों का है सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो 94 कट ऑफ गई थी। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि भाई 95 से तो अबव लेके आना इस बार भी। ओके, तो ये मैंने आप लोगों को बताना था। और इसका रिजल्ट जब आएगा, अभी जेएसए का ही रिजल्ट है, ये रिजल्ट जब आएगा मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा और वहां पे आपको बता दूंगा कितनी कितनी किस चीज की, और अभी एग्जैक्ट 2025 में कट ऑफ गई है जेएसए की सीएसआईआर में, ठीक है। तो ये चीज है जो कि आपको ध्यान देनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, लिंक उसका नीचे है टेलीग्राम चैनल का। मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट मैंने यहाँ पे नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहाँ पे जाके देख लो आप, वहाँ पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कोर्स का लिंक भी नीचे मिल जाएगा। आई थिंक सिर्फ मॉक टेस्ट का कोर्स है, तो ऐसा कुछ है नहीं उसमें। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके लिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती रहेगी, जो भी चीज़ होगी सबसे पहले मैं ही बताऊंगा आप लोगों को, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इसी चैनल पे मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके फायदे के लिए रहेगा हमेशा, ठीक है। बाकी चीज़ों के लिए आप अपडेटेड रहे मेरे साथ में, मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा हर चीज़ की और आप लोगों को इन्फो दे दूंगा। ओके, तो बाय बाय, जय हिंद।